मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मदरसा शिक्षा को लेकर और मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई है। विभाग से जो सूचनाएं मिली हैं दोस्तों, वो आपको थोड़ा राहत प्रदान कर सकती है और उनके लिए गले में फंदा डाल सकती है जिन्होंने अभी तक आधुनिकीकरण शिक्षकों को अंधेरे में रखा। और दूसरी चीज, इन शिक्षकों के साथ धोखा, फरेब और फ्रॉड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बात करना चाहूंगा जो संबंधित जांच का आदेश दिया गया है उसके बारे में, आपकी योजना के बारे में भी और आपके रजिस्ट्रार महोदय जी के बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, आप देखे होंगे आज 3 दिनों से ट्रेंडिंग चल रहा है। जो कोरोना काल में जो भर्तियां हुई थी एडेड मदरसों में, जबकि सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से रोक लग गया, और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो साहब ने सरकार को और कोर्ट को सभी एविडेंस उपलब्ध कराए हैं। उस एविडेंस के आधार पर मदरसा माफियाओं की जांच होनी है और उसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उसमें आपको हम कुछ बताना चाहेंगे। एक चीज मैंने शुरू से कहा है कि देर हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं है, और जिन जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ खेल खेला है उन सबको सजा भुगतनी पड़ेगी और वो दिन शुरू हो चुका है। एक लेटर जारी हुआ है, उसको हम पढ़ करके आपको सुनाएंगे। हालांकि आप लोग उसको पढ़ चुके हैं लेकिन हम भी पढ़कर सुनाना चाहेंगे। विशेष सचिव के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। तत्कालीन प्रभाव से शासकीय कार्य हित में श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, यानी जो आपके विभाग के रजिस्ट्रार महोदय जी थे, श्री आरपी सिंह जी, संयुक्त निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को शासन के कार्यालय आदेश संख्या 1472/52 2024 दिनांक 29/6/2024 द्वारा रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के पद पर दिया गया अतिरिक्त प्रभाव तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए सुश्री अंजना सिरोही, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण बरेली मंडल बरेली को रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है। यानी जो नई स्कीमों के बारे में जो अड़ंगा लग रहा था, जो आधुनिकीकरण पुराने शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश की लाइन को चेंज किया जा रहा था, आपके रूट को कन्वर्ट कर दिया गया, उन सारी चीजों पर अब दोबारा विचार किया जा सकता है। दूसरी चीज, कई लोगों के सरकार की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण स्कीम न चल पाना एक इत्तेफाक नहीं है। ये शुरू से इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्रों का खुलासा अब होगा, क्योंकि अब एडेड मदरसों में जो हुई हैं नियुक्तियां उनकी जांच कराई जाएगी। उसके बाद में इन शिक्षकों के बारे में भी पूरी जानकारी ली जाएगी। और अब ये तो मामला और बढ़ गया मेरे भाई। अभी तक एडेड मदरसा वाले जब इनके ऊपर जांच बैठाई जाती थी तो ये लोग धर्म का आड़ ले करके और बच निकल जाते थे, लेकिन इस बार
इनके खिलाफ इतना एविडेंस मौजूद है कि जो एक एक मदरसे में 5-5 दामाद नौकरी कर रहे हैं, एक प्रबंधक महोदय के 5-5 दामाद एक ही मदरसे में कार्यरत हैं। इन सबका पोल खुलेगा। मुंह दिखाई में मदरसा शिक्षकों को नौकरियां दी गई और नौकरियां लेकर के घर पे आराम फरमाया गया और उनके स्थान पर 2000-3000 रुपए पर शिक्षकों को रख करके पढ़ाया गया। उन सबकी सामत आने वाली है। उनके साथ साथ जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, ये योगी सरकार है, किसी को बख्शेगी नहीं, इतना ध्यान रखना। और खासकर जिन जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के दिल को दुखाया है, उनकी रोजी रोजगार छीनने में मदद की है, वो तो खैर बच ही नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री इस समय टीवी सीरियल में काम करने के लिए वापस जा चुकी हैं, जिन्होंने आपके करियर को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई। एक महाशय जी जिन्होंने लॉलीपॉप दे करके उसमें स्लो पॉइजन डाल दिया, वो जेल काट रहे हैं। और तो और जो कुछ रही सही कसर थी विभाग में, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जो पहले वाले हैं, इनको कभी बहाल न किया जा सके, इनके घोटाले की फाइल न खुल सके। उनके ऊपर भी सरकार की निगाहें गड़ चुकी हैं। अतिरिक्त प्रभार जो उनको दिया गया था वो भी छीना जा रहा है। अब उनके पद पर बने रहने में भी संशय है। इसमें तो बड़े बड़े सुरमा आ सकते हैं मेरे दोस्त। इसमें कई लोगों के गले में फंदा पड़ सकता है। अगर ईमानदारी से जांच किया जाएगा तो आधुनिकीकरण शिक्षकों के योजना में भी बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा और ये घोटाला बड़े पैमाने पर भी निकलेगा, क्योंकि यही माफिया मदरसा बंद होते हुए भी उसमें नियुक्तियां कराते थे, कराई है। अलग से लाट संख्या बनवा करके शिक्षकों से पैसा ऐंठा। आज तक उनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई, न राज्यांश मिल पाया, न केंद्रांश मिल पाया। और अब उनका एक ही बहाना है कि आप लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है, बहुत जल्द जीत जाएंगे हम और आप लोगों को पूरा पैसा मिल जाएगा। अभी वो बहाने बना रहे हैं, लेकिन वो भी बहाना खत्म होने वाला है। मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान रखना कि गलत कामों का अंत जरूर होता है। सब्र रखिए, आपको मीठा फल खाने को मिलेगा। और जिन जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के राह में रोड़ा अटकाने का काम किया है, तो ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाले ने उनको ऐसी लाठी मारी कि वो दोबारा उठ नहीं पाए। और वही अब विभाग में अफरा तफरी मची हुई है। अपनी अपनी साख बचाने में कुछ लोग लगे हुए हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब आधुनिकीकरण शिक्षक जो पहले वाले थे उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, न कि नए लोगों की भर्ती होगी। लेकिन मेरे दोस्त,
उतरते हुए राजा को असहाय नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब किसी की सत्ता जाती है तो जाते जाते वो सब कुछ करने का प्रयास करता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये ध्यान रखना कि कुछ ऐसे बिंदु भी हटाए जा सकते हैं, कुछ ऐसी लीपापोती भी की जा सकती है, कुछ ऐसे एविडेंस भी गायब किए जा सकते हैं जिससे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मार्ग को प्रशस्त न कर सके। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं शुरू से कहते आया हूं कि बैठे रहिए, कछुए की चाल चलते रहिए, न्याय जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। न्याय तो मिलना ही मिलना है। किसी की भी सरकार बने, किसी की भी सरकार हो, इतना ध्यान रखना कि दोनों चीज हजम नहीं होता है। या फिर आपको शारीरिक दंड दिया जाएगा या फिर आपको आर्थिक दंड दिया जाएगा। दोनों में एक ही दंड का प्राविधान है और आपके साथ दोनों चीजें की गई हैं और ये अन्याय हुआ है हमारे साथ। लेकिन ये अन्याय हम लोगों ने तो सहा है, लेकिन अब उसका न्याय जो पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश है वो न्याय कर रहा है। और जब वो न्याय करेगा तो उसमें किसी का सोर्स सिफारिश नहीं लगेगा मेरे भाई, किसी की सिफारिश नहीं हो सकती है, उसमें घूस नहीं चलता है, एक तरफा फैसला होता है। न्याय और अन्याय के बीच जो दूरियां हैं उसको समझाया जाता है और हमेशा न्याय की जीत हुई है, न्याय की जीत होगी। हमने मेहनत किया है, हमको लगभग 7 सालों से वेतन नहीं मिला है। हमने मेहनत करके टाइम दिया है, वो मेहनताना हमारा जरूर मिलेगा। और अगर स्कीम नहीं चलती है तो इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को कहीं ना कहीं समायोजित जरूर किया जाएगा मेरे भाई, इतना ध्यान रखना। क्योंकि अब जो सबसे बड़ी बाधा थी वो बाधा धीरे धीरे हटनी शुरू हुई है। संकट के बादल जरूर छटेंगे, वर्षा होगी, फसलें लहलाएंगे, अच्छी पैदावार भी होगी, तो हम खुशहाल भी होंगे। इसलिए मेरे दोस्त, जो सूखे का दिन था वो थोड़ी सी बदली छाई है, अब बरसात होने के संकेत हैं और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के भविष्य उज्जवल होने की शुरुआत इसको मान सकते हैं और कामयाबी का रास्ता यहीं से हो सकता है। निकले मेरे दोस्त, इसलिए आप लोग थोड़ा और धैर्य बनाएं, ऊपर वाले से निवेदन करें, प्रार्थना करें, दुआ करें कि जिन जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की ज़िंदगी को तबाह करने में अहम भूमिका निभाई है उन लोगों को ऊपर वाला जरूर दंड देगा मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।